अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आपके घर पर सब्ज़ी तो बनती होगी और आपने हर तरह की सब्जियां देखी और खाई होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के जिन वेजिटेबल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 12 रोमानेस्को। दोस्तों, इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत सब्जी कहना गलत नहीं होगा। इसकी लुक ही बहुत अमेजिंग होती है। इसे ब्रोको फ्लावर भी कहा जाता है। ये अनयूजुअल वेजिटेबल यूरोप और एशिया में उगाई जाती है। ये गोभी की नस्ल में से है। इसके पत्ते तो गोभी जैसे ही होते हैं, लेकिन ये अंदर से अमेजिंग डिजाइन की होती है। इस सब्जी का टेस्ट गोभी के मुकाबले में काफ़ी मीठा होता है। ज़्यादातर ये ग्रीन रंग की होती है, लेकिन इसमें आपको पर्पल और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। ये वेजिटेबल सच में कमाल की है। नंबर 11 ओका। दोस्तों, ओका आलू की तरह की एक सब्जी है। इसे लॉस्ट क्रॉप ऑफ इनकास भी कहा जाता है। ये कलरफुल वेजिटेबल है। देखने में ये सब्जी एक बड़े वॉर्म जैसी लगती है। ये सब्जी साउथ अमेरिका और न्यूजीलैंड में बहुत शौक से खाई जाती है। जब इसको काटा जाता है तो इसका अंदरूनी हिस्सा और भी ज्यादा अनयूजुअल लगता है। इस वियर्ड सब्जी को फ्राई, बॉयल, रोस्ट और मैश करके भी खाया जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कोई नेचुरल सब्जी नहीं है। इसे आलू और यम्स को पेवन करके उगाया जाता है। ये सच में बहुत अजीब है। नंबर 10 ऑरेंज कॉलीफ्लावर। दोस्तों, आप सबके घर पर गोभी तो बनती होगी। हमारे यहाँ गोभी का फूल वाइट रंग का होता है। ये जो अनयूजुअल ऑरेंज गोभी का फूल आप देख रहे हैं, इसे सबसे पहले कनाडा में डिस्कवर किया गया था। असल में ये गोभी ही है, लेकिन सिर्फ इसका म्यूटेड वर्जन है। इसमें कैरोटीन की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इसका रंग ऑरेंज हो जाता है। इसका साइज, शेप और इवन टेस्ट भी नॉर्मल गोभी जैसा ही होता है। आपको शायद जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में पर्पल रंग की भी गोभी उगाई जाती है। ये सच में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 9 फेडल हेड्स। दोस्तों, फेडल हेड्स मुड़े पत्तों और शाखों की एक वेजिटेबल होती है। इनको स्पेशली हार्वेस्ट किया जाता है। ये सिर्फ मई के महीने में उगते हैं। इस सब्जी को सिर्फ पकाकर खाया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर नेचुरल टॉक्सिन होती है, जिससे ये सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जब इसका पौधा बड़ा होता है तो इसके पत्ते और शाख आखिर से मुड़कर हार्ड हो जाते हैं और ये सब्जी तैयार हो जाती है। नंबर 8 लेमन ड्रॉप पेपर। दोस्तों, ये जो अनयूजुअल गोल्ड मिर्चियां आप देख रहे हैं, इनको पेरू में हार्वेस्ट किया जाता है। इनको आजी लेमो भी कहा जाता है। इसका टेस्ट स्वीट और स्पाइसी होता है। ये आम मिर्च से 12% ज्यादा हार्ड होती है। इनको मुख्तलिफ किस्म के सॉसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस तरह की मिर्चें हर जगह नहीं उगती। ये सिर्फ पेरू में ही उगाई जाती हैं। ये इसे और भी ज्यादा यूनिक और रेयर बना देता है। पेरू के लोग इसे कच्चा ही खाना पसंद करते हैं। इस लेमन पेपर का जायका एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 7 ड्रैगन कैरेट। दोस्तों, आपने मजेदार और ऑरेंज कैरेट्स खाई होंगी, लेकिन इस तरह की गाजर शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जब ये गाजर काटी जाती है तो अंदर से कमाल की लुक देती है। ऐसा लगता है जैसे गर्म लोहे की स्लाइसेस बनाई गई हों। ये बाहर से पर्पल और अंदर से ऑरेंज कलर की होती है। इसका टेस्ट मीठा और हल्का सा खट्टा होता है। इसे खाने से ज्यादा डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी सैलेड में ये कैरेट जब काटी जाएगी तो इस डिश को 4 चांद लगा देगी। नंबर 6 बर्ड हाउस गोर्ड। दोस्तों, ये जो यूनिक वेजिटेबल आप देख रहे हैं, ये ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाई जाती है। इसे बोटल गोर्ड भी कहा जाता है। ये एक ग्रीन कद्दूनुमा सब्जी है, लेकिन इसकी शेप बहुत ही रेयर है। जब ये छोटी होती है तो ये एक नॉर्मल सब्जी लगती है, लेकिन जब इसका साइज बड़ा हो जाता है तो ये एक बोतल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसका ऊपर वाला हिस्सा इतना हार्ड होता है कि इससे किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें, बाउल और इवन चिड़ियों के घोंसले भी बनाए जाते हैं। आई एम श्योर आपने ऐसी सब्जी पहले कभी नहीं देखी होगी। नंबर 5 क्रॉसनेस। दोस्तों, जब आप इस सब्जी को पहली बार देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये कोई कीड़े हैं जिनका सालन बनाया गया है, लेकिन ये एक सब्जी है जिसे चाइना में हार्वेस्ट किया जाता है। ये एक चाइनीज प्लांट पर उगती है। इनको कच्चा, फ्राई और बॉयल करके भी खाया जाता है। चाइना और जापान के इलाकों में इसका अचार बनाया जाता है, जो कि इनके रेगुलर फूड्स में से एक है।
जब इनका अचार बनाया जाता है तो ये रेड कलर की हो जाती हैं। चाइना के लोग इसका इस्तेमाल बुखार में करते हैं। इनका मानना है कि क्रॉसनेस खाने से इनका बुखार खत्म हो जाएगा। ये वेजिटेबल वाकई में बहुत अनयूजुअल है। लोटस रूट्स, दोस्तों लोटस का पौधा नालों और तालाब में उगता है। ये ज्यादातर एशिया में पाया जाता है। इस पौधे पर लगने वाला फल बहुत अनयूजुअल होता है। ये पूरी सब्जी बीजों से भरे हुए एक फूल पर मुश्तमिल होती है। लोटस रूट को खास करके चाइना में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका टेस्ट बहुत मीठा होता है और ये सब्जी नरम नहीं होती बल्कि ये बहुत क्रंची होती है। लोटस रूट्स को ज्यादातर फ्राई करके खाया जाता है। नंबर 3, कोहलराबी। दोस्तों ये जो अजीब सब्जी है इसे जर्मन टोर्निप भी कहा जाता है। ये ग्रीन और पर्पल रंग की होती है। इसमें सबसे यूनिक बात यह है कि इसके पत्ते सब्जी के ऊपर ग्रोथ करते हैं। मतलब ये सब्जी जमीन से पहले निकलती है और इसकी शाखें और पत्ते बाद में इसके ऊपर ही उगते हैं। इसकी खुशबू बंद गोभी जैसी होती है लेकिन इसका टेस्ट ब्रोकली जैसा होता है। इस सब्जी को पत्तों समेत ही खाया जाता है। 2006 में इस वेजिटेबल का सबसे बड़ा फूल अलास्का में उगाया गया था जिसका वजन 43 किलोग्राम था। ये सब्जी वाकई में कमाल की है। नंबर 2, ब्लैक रेडिश। दोस्तों ये जो ब्लैक रंग की शलजम आप देख रहे हैं ये ऊपर से जितनी ब्लैक है अंदर से इसका रंग इतना ही क्रीमी और मजेदार है। ये दुनिया की सबसे पुरानी सब्जियों में से एक है। ये एंशिएंट इजिप्ट के दौर में उगाई जाती थी। ये वेजिटेबल अब ज्यादातर यूरोपियन ममालिक और अमेरिका में उगाई जाती है। इसका टेस्ट शलजम जैसा ही होता है और इसे खाने वालों के मुताबिक इसे जब रोस्ट करके इसके चिप्स बनाए जाते हैं तो ये कमाल का टेस्ट देते हैं और ऑफ कोर्स ये बहुत ही हेल्दी फूड भी है। नंबर 1, मोकुआ। दोस्तों इस सब्जी को फूजी मेलन भी कहा जाता है। ये एक चाइनीज वेजिटेबल है। ये घिया तोरी जैसी होती है लेकिन इस पर येलो डॉट्स होते हैं और इस पर बालों की एक लेयर होती है। इसे पकाने से पहले इस पर मौजूद इन व्हाइट बालों को उतारा जाता है। इस सब्जी का जायका बहुत मीठा होता है। इन मोकुआस को स्टीम रोस्ट और फ्राई किया जाता है। इसके अलावा इनका सूप और सालन भी बनाया जाता है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।